नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज मलिक 2607 में। आज हम सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। उसके बाद हम जानेंगे शीतला माता की पूजा विधि और फिर सुनेंगे हम शीतला माता की कथा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, संकट स्वत 1946, मास फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज की तिथि अष्टमी है। नक्षत्र ज्येष्ठ है। इसके पश्चात फूल नक्षत्र आरंभ होगा। योग ब्रज है। इसके बाद सिद्धि योग रहेगा। करण कर्म से बहु बालव और कालव रहेंगे। सूर्य उदय सुबह 6:20 पर होगा और सूर्यास्त का सही समय शाम 6:12 पर रहेगा। आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे, बाद में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:16 से 1:45 तक रहेगा। यमगंड प्रातः 7:49 से और 9:18 तक रहेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने दोस्तों, क्योंकि ये पूजा का विशेष दिन है। गुलिक काल प्रातः 10:47 से 12:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:52 से और 12:40 तक रहेगा। इसमें खास बात क्या है दोस्तों, अब हम जानेंगे। शीतला अष्टमी बसोड़ा तथा काला अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। यही था आज का दैनिक पंचांग। सभी श्रद्धालु जन अपने अपने कार्य शुभ मुहूर्त देखकर करें। सभी के जीवन में सुख शांति और संपत्ति बनी रहे। और आइए अब हम जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि और उसके बाद हम सुनेंगे शीतला अष्टमी की व्रत कथा की विधि। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। शीतला माता की पूजा विधि। सबसे पहले हम जानेंगे शीतला माता की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और साफ वस्त्र धारण करके घर और पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर सकते हैं। अगर आपके कहीं आसपास शीतला माता का मंदिर है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हो, अन्यथा उस स्नान पर एक साफ चौकी रखें। अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हो और उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर शीतला माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब एक कलश और स्वच्छ जल भरकर उसे चौकी के पास स्थापित करें। कलश के ऊपर आम या नीम के पत्ते रखकर नारियल को स्थापित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, हल्दी और फूल अर्पित करें। शीतला माता को विशेष रूप से ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है, इसलिए माता को एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन ही अर्पित करें। जो भोजन आप लोगों ने कल बनाया था उसी का माता रानी को भोग लगेगा, जैसे कि पूरी, दही, चना, गुड़, मीठा, हलवा भोग के रूप में अर्पित करें। साथ ही नीम के पत्ते भी अर्पित करें, क्योंकि माता को नीम बहुत ही प्रिय है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के भाव से शीतला माता की कथा का श्रवण का पाठ करें। कथा के पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करके माता रानी की आरती सुनें। आरती के बाद माता से प्रार्थना करें कि वे घर और परिवार को रोग, दुख और संकट से दूर रखें तथा सुख और शांति, स्वास्थ्य का आशीर्वाद आप सभी पर बनाकर रखें। अंत में माता को चढ़ाया गया प्रसाद सभी घर के परिजन आपस में मिल बांटकर खाएं। ध्यान रखें दोस्तों, अपने घर का प्रसाद कभी भी बाहरी व्यक्ति को न दें। यह हर पूजा की विशेषता होती है। यह पूजा विशेष रूप से शीतला माता की अष्टमी बसोड़ा के दिन की जाती है और इस दिन घर में नया भोजन नहीं बनाया जाता, बल्कि पहले ही दिन का बना हुआ भोजन ग्रहण किया जाता है। श्री शीतला माता
की पावन कथा। आइए दोस्तों, अब हम पूरे ध्यानपूर्वक सुनते हैं माता रानी की कथा। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा और प्रजा सभी सुख शांति से रहते थे। उसी नगर में एक दिन शीतला माता साधारण स्त्री का रूप धारण करके नगर में घूमने लगी। माता घर घर जाकर लोगों की परीक्षा लेने लगी कि कौन उनका आदर करता है और कौन उनका अनादर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का कभी भी अनादर नहीं करें, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि उसके भेष में कौन आया है। नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका घर छोटा सा था, लेकिन उसका मन बहुत ही पवित्र था। उसी दिन वह स्त्री अपने घर में एक दिन पहले का भोजन बनाया हुआ ठंडा भोजन रखे हुए थी। जब शीतला माता भिक्षा मांगते हुए उसके घर में पहुंची तो उस स्त्री ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ माता को बैठाया और बिना किसी सोच के कहा, माता, मेरे घर में ताज़ा भोजन तो नहीं है, परंतु ठंडा भोजन है, कृपया करके इसे ही स्वीकार करें। उस स्त्री की भक्ति देखकर माता अत्यंत ही प्रसन्न हुई। माता ने प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, तुम सभी रोग से और सभी दुखों से दूर रहोगे और तुम्हारे परिवार में सदा ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। उसी नगर में एक अमीर स्त्री भी रहती थी। जब माता शीतला उसके घर पहुंची और भिक्षा मांगी तो उसने माता को भिखारिन समझकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया, घर से भगा दिया। उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से चली जाओ। ना जाने कहाँ कहाँ से सुबह से शाम तक भीख मांगने चले आते हैं। कुछ समय बाद उस अमीर स्त्री के घर में भयंकर रोग फैल गया। उसके परिवार के सभी लोग बीमार पड़ गए और घर में दुख और कष्ट छा गए। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नगर के लोगों ने उसे बताया कि जिस स्त्री का तुमने अपमान किया था वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह खुद शीतला माता ही तुम्हारे घर पर आई थी। वह स्त्री बहुत ही पछताई और उसने सच्चे मन से शीतला माता की पूजा की, शीतला माता से क्षमा मांगी और उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ माता को ठंडा भोजन अर्पित किया, नीम के पत्ते चढ़ाए और माता से क्षमा मांगी और अपनी गलती का वो बार बार विलाप करती रही। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता शीतला प्रसन्न हुई और उसके घर से रोग और दुख दूर कर दिए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है दोस्तों कि लोग श्रद्धा और भक्ति से शीतला माता की पूजा करते हैं और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाते हैं। माता की कृपा से घर में हमेशा सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए तुम इस व्रत को पूरे श्रद्धा और भाव से जरूर करें। कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से शीतला अष्टमी के दिन ही किया जाता है। इस दिन माता को एक दिन पहले बना हुआ भोजन अर्पित किया जाता है और घर में नया भोजन नहीं बनाया जाता है। इसलिए खास ध्यान रखें दोस्तों कि इस दिन घर में चूल्हा बिल्कुल भी न चलाएं और बासी ही भोजन का भोग लगाएं। ये पूजा सभी जगह कुछ जगहों पर नहीं होती है, लेकिन जहाँ होती है वहाँ इस पूजा का विशेष ध्यान रखें। माता की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। माता रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ साथ बोलिए जय सीता माता, जय शीतला माता। और कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।